ठीक है, लास्ट टाइम हमने कर लिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? दैट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम अदर टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या लेते हैं हम? आपका वो होता है फ्लूइड। कौन सा? वाटर। क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस वो कितनी होती है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो उसको क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड वाटर लेके चलते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? व्हेन दो सब्सटेंस की जब डेंसिटी को रिलेट किया जाता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। सपोज किसी भी मटेरियल को डिवाइड करते हैं हम दूसरे मटेरियल की डेंसिटी से, वो आती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं, बट रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी के अपोन में कभी कोई भी फ्लूइड हो सकता है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके जो अपोन में होता है वो हमेशा हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड में इसकी वाटर को लेके चलते हैं। दैट्स वाई रिलेटिव डेंसिटी इज नेवर बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1, एंड फॉर मर्करी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 13.6। ठीक है, हेयर द सम वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल सैंड 2.65 से लेके 2.67 तक, जो हमारी सैंड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65 से 2.67। अब जो हमारी सिल्टी सैंड होती है उसकी होती है 2.67 से 2.70 तक। उसके बाद आ गई आपकी ऑर्गेनिक क्ले। ऑर्गेनिक क्ले क्या आती है? जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैकिश कलर की होती है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ऐसे होती है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। उसकी क्या होती है? 2.70 से 2.80। ठीक है, उसके बाद सॉइल विद माइका और आयरन। ठीक है, इस जो आपकी सॉइल होती है इसमें माइका और आयरन के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो उसको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.75 से 3.00। उसके बाद आ गई आपकी ऑर्गेनिक सॉइल लेस देन 2.00। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल आपकी जैसे आपको पता है लिविंग थिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो लाई करते हैं जिस सॉइल में होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल में इसकी जिससे फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट सॉइल इज नोन एज इनऑर्गेनिक सॉइल। उसके बाद आता है हमारा वेरियस रिलेशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है, फर्स्ट इज योर बॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, फर्स्ट इज योर रिलेशन बिटवीन बॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब आपको मैंने बताया था बॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के बीच में कितने बॉइड्स है उसको बोलते हैं हम बॉइड रेशियो। और पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ बॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मींस कि आपका जो सॉइल मास है उसके टोटल वॉल्यूम के बीच में कितने बॉइड्स है, दैट इज योर पोरोसिटी। ठीक है, अब बॉइड रेशियो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ बॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, बीबी ओवर बी एस। अब बी एस क्या होता है? आपका टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉइड्स। वो क्या जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर आप टोटल वॉल्यूम में से अपने बॉइड्स को माइनस कर देते हो तो जो बैक एंड बचेगा वो क्या बचेगा? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? बीबी को बी टोटल बी से डिवाइड कर देंगे और नीचे टोटल बी से। मींस की जिस टर्म से हम ऊपर मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय सेम टर्म, क्या फैक्ट पड़ता है? कोई फैक्ट नहीं पड़ता। ऊपर आ गया आपका बीबी ओवर बी, नीचे आ गया बी से बी कट गया 1 माइनस बीबी ओवर बी। वॉल्यूम ऑफ वाई टू द टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? पोरोसिटी के। ठीक है, दैट इज पोरोसिटी डिवाइड बाय 1 माइनस एन। ये क्या हो गया आपका? रिलेशन बिटवीन बॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम रिलेशन दूसरा निकाल सकते हैं, दैट इज एन इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस ई। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप बॉइड रेशियो पोरोसिटी आती है ना, दैट इज एन ओवर 1 माइनस एन होता है। और जब हम बॉइड रेशियो को कंसीडर करते हैं जैसे एन इज इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस ई,
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव साइन में और पॉजिटिव साइन कहाँ पे आता है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, एन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेशन अमंग ई, एस, डब्ल्यू एंड जी एस। ई क्या आपकी वॉइड रेशियो, एस है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू है आपका वाटर कंटेंट और जी एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम डब्ल्यू। ठीक है, डिवाइड बाय गामा एस इंटू वॉल्यूम एस, ये क्या रिलेशन है, इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू क्या है, इंटू जी एस इंटू बी एस। अब गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, बी डब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, नीचे गामा डब्ल्यू जी एस, ये रिलेशन है आपका। ठीक है, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होता है सब सब्ट्रैक्ट कर दो, गामा डब्ल्यू कट गया, आपका बचा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपने चेंज क्या किया यहाँ पे, आपने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, हमने इस टर्म को चेंज किया है, इस टर्म की वैल्यू हमने ये पुट की है। कैसे पुट की है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी सॉलिड की, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब गामा एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको यहाँ पे ले गए, गामा डब्ल्यू यहाँ से चला गया, अब ये वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पुट कर दी। ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस, जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, वहां से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से इसको डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, एस सी डब्ल्यू, एस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई इज वॉइड रेशियो, इक्वल टू डब्ल्यू इज वाटर कंटेंट एंड जी एस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जो आपका वैल्यू है, ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर वाले को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करना है और उसको आपने नीचे वाले को भी, अब वॉल्यूम बी डब्ल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये किसके इक्वल आएगा आपका, वाटर कंटेंट के। सॉरी, ये आएगा आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन के। ठीक है, कि आपका वॉइड्स के अंदर कितना पानी है। ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कि आपकी सॉइल जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर आपका वाटर कंटेंट 0 है तो आपकी सॉइल क्या आएगी, ड्राई सॉइल, अगर वाटर कंटेंट कुछ है तो क्या आएगी, सैचुरेटेड सॉइल। ये क्या जाएगा आपका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या जाएगा आपका, बी एस ओवर बी बी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉइड रेशियो, ये आ जाएगा आपका बी एस ओवर बी बी, ये आ जाएगा आपका 1/E, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही होती है वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/E, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड नीचे चला जाएगा। ठीक है, वहां से आपके पास ये रिलेशन आ गया इसको सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेशन अमंग गामा यूनिट वेट, ई वॉइड रेशियो, एस स्पेसिफिक डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड जी एस यूज
योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा क्या होता है, वेट ऑफ टू द वॉल्यूम, मीन्स की एक वॉल्यूम के अंदर कितना वेट आता है, दैट इज योर यूनिट वेट। ठीक है, अब वेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, इन दोनों का कंबाइन करके क्या बनता है, टोटल वेट बनता है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या आ गया आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर दैट इज यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, प्लस सेम हमने वेट ऑफ सॉलिड कर लिया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे आ रहा है, मींस की वेट ऑफ हमारा गामा क्या है, सपोज यूनिट वेट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं हम, क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको निकालना है, इसको यहाँ पे लेके वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, गामा इंटू वी डब्ल्यू, ये क्या बन गया आपका, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर। ये वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, सेम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी वैसे निकाल के। ठीक है, इन सब को सोल्व करके हमारे पास आ गया ये। ठीक है, गामा सॉलिड। ठीक है, अब गामा सॉलिड, गामा डब्ल्यू सॉलिड कैसे आया ये। ठीक है, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, ये क्या आ गया हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज गामा एस इज इक्वल टू गामा एस इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी एस, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या रिलेशन आया, दैट इज गामा इज इक्वल टू एस ई, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू बॉयड रेशो। ठीक है, प्लस जी एस। ठीक है, अब एस प्लस जी एस डिवाइड बाय 1/E। ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू क्या है, कॉमन ले लिया आपने, यूनिट वेट ऑफ वाटर अपना कॉमन ले लिया यहां से। ठीक है, नोट यूनिट वेट फॉर ड्राई और फुली सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड केसेस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अपर इक्वेशन। ठीक है, आपका यूनिट वेट है जो केस ऑफ ड्राई सॉइल, अब आपकी ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी, 0। अगर आपकी ड्राई सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी, 0, क्योंकि उसके अंदर इसकी वाटर ही नहीं है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, वो क्या आती है आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो 0 है। अब यहाँ पे 0 की वैल्यू पर है, 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा आपका, जी एस डिवाइड बाय 1 + E इंटू गामा डब्ल्यू, सिर्फ इतनी वैल्यू बचेगी, ये आएगी आपकी ड्राई यूनिट वेट। अगर सेम हमने निकालना है सैचुरेटेड, सैचुरेशन के केस में क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, E प्लस जी एस डिवाइड बाय 1 + E इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये रिलेशन बनेगा इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, वाटर कंटेंट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जगह वाटर कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन किस पे डिपेंड करती है, वाटर कंटेंट है। अगर वाटर कंटेंट 0 है तो आपकी सॉइल क्या है, ड्राई है। अगर वाटर कंटेंट इक्वल टू 1 है या 100% है, वाटर कंटेंट क्या आता है, परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो वहां से आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल जाती है। ठीक है, अब क्या मेथड टू सॉल्व फेस प्रॉब्लम, ये आपके रिलेशन आ गए कुछ, दैट इज एस सी डब्ल्यू जी हमने फाइंड आउट किया, एन इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1 + E, 1 + C। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना।
ठीक है। उसके बाद रिलेशन आ गया आपके पास ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये से ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। ये वाले रिलेशन जो है हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलास यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपकी एग्जांपल आती है, ठीक है, द मोस्ट यूनिट वेट मॉइस्ट, इसकी मॉइस्ट होती है, सॉइल होती है, जिसमें हम इसकी वाटर कंटेंट थोड़ा सा होता है, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 19.2, 19 में इसकी गामा दिया हुआ है आपको यूनिट वेट। गिवन दैट जीएस स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.69 एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है वाटर कंटेंट, दैट इज 9.8%। डिटरमाइन ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट कैसे निकलेगा आपका, गामा डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा आपका ड्राई यूनिट वेट। गामा दिया हुआ आपके पास 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे निकलेगा, 9.8 को 100 से, वो आ जाएगा हमारी परसेंटेज में दिया ना, परसेंटेज को हमने वर्ड में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। गामा डी यहाँ से आ गया, ठीक है। अब वॉइड रेशियो निकालनी है हमने, ठीक है।